Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Hindu Adoption and Maintenance Act under the Hindu law. And next question is, who are the person who can claim maintenance against a Hindu male? What are the considerations to which the court shall have regard for the exercising its discretion in fixing the amount of maintenance? तो आप जो है यहाँ पे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर एक वाइफ कब मेंटेनेंस ले सकती है ये आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि कौन कौन से पर्सन है जो कि हिंदू मेल से जो है मेंटेनेंस ले सकते हैं। देखिए, मनुस्मृति में भी जो हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिख रखा है कि ये एक मेल की ड्यूटी होगी, एक पर्सन की ड्यूटी होगी, एक अर्निंग मेल की ड्यूटी होगी कि वो अपनी फैमिली को जो है वहाँ पे मेंटेनेंस प्रोवाइड कराए। मेंटेनेंस मींस उसका जो है जो भी खर्चा बता होता है वो उनको प्रोवाइड करे। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का खाना पीना, वाइफ के सारे खर्चे, ओल्ड एज के पेरेंट्स के सारे खर्चे उस मेल को ही वहाँ पे उठाने हैं। तो कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि एक हिंदू मेल से मेंटेनेंस ले सकते हैं अगर वो मेंटेनेंस देने से मना करता है तो कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कि मेंटेनेंस ले सकते हैं, यही आपने यहाँ पे पढ़ना है। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि वाइफ तो मेंटेनेंस ले ही सकती है। इसके अलावा एज्ड एंड इन्फर्म पर्सन, पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप, माइनर चिल्ड्रन जिनकी एज 18 साल से कम है, विडो डॉटर इन लॉ जो वधू जो है उस फैमिली की अगर वो विडो हो जाती है तो वो, और डिपेंडेंट जो होंगे वो सारे मेंटेनेंस जो यहाँ पे ले सकते हैं। वन बाय वन सभी का स्टेटस चेक करेंगे कितना मेंटेनेंस वो ले सकते हैं और कब वो मेंटेनेंस करते हैं। एज्ड एंड इन्फर्म पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप अपने बेटे से जो कि अर्न कर रहा है, जो कि कमा रहा है, उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। सेक्शन 20 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर बताया गया है that it is a duty of every son and daughter to maintain their aged and infirm parents. In other words, aged or infirm parents are entitled to the maintenance from their sons and daughter. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली है सेक्शन 20 क्लॉज 1 के अंडर कि ये ड्यूटी होगी हर एक सन की या फिर डॉटर की कि अपने पेरेंट्स को, ओल्ड एज पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड कराएं। मुन्नी वसी छोटी के केसेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस 1983 में इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट it is also the liability of married daughter to maintain her aged or infirm parents। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि ज़रूरी नहीं है कि मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी सिर्फ एक बेटे की ही है। अगर एक उनकी बेटी जिसकी जो अब शादी भी हो चुकी है लेकिन अगर वो अच्छा कमाती है और सन वहाँ पे अगर मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो ओल्ड एज पेरेंट्स जो है अपनी उस डॉटर से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, उससे भी खर्चा भत्ता जो है वहाँ पे ले सकते हैं। जगजीत सिंह भाटिया वसी बलबीर सिंह भाटिया केस है AIR 2003, ऑल इंडिया रिपोर्टर बोलते हैं इसको, 2003 का दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट मेंटेनेंस ऑफ एज पेरेंट्स इज पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ सन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मैटर दैट दे गॉट एनी प्रॉपर्टी और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोली कि मेंटेनेंस की जिम्मेवारी हमेशा उस पर्सन, उस सन की रहेगी, चाहे वो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या चाहे वो कितना भी कमा रहा है, जितना भी वो कमा रहा है उस हिसाब से अपनी ओल्ड एज पेरेंट्स को प्रॉपर जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड करना उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। अ चाइल्ड स्टेप डॉटर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू मेंटेन फ्रॉम द देयर स्टेप चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पन्ना लाल वसी फिनोमानी AI 1987 कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि एक जो स्टेप डॉटर है, स्टेप मदर है, ठीक है जी, अगर फादर ने 2 शादियां कर रखी थी, पहली शादी से जो एक बच्चा है वो तो उनके उस बच्चे के ओरिजिनल माँ बाप हुए, लेकिन फादर ने एक दूसरी शादी भी कर रखी थी जो कि उसके स्टेप मदर बनी। स्टेप मदर भी अपने उस सन से जो कि उसका सन नहीं है, वो उसका स्टेप सन है, उससे मेंटेनेंस वो ले सकती है। देखिए, हेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द राइट टू मेंटेनेंस ऑफ द एज्ड एंड इन्फर्म पेरेंट्स एग्जिस्ट ओनली टिल दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ फ्रॉम द अर्निंग ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताइए कि पेरेंट्स, ओल्ड एज पेरेंट्स तभी मेंटेनेंस ले सकते हैं जब वो खुद अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है और उनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। अगर वो खुद अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, उनके पास खुद इनकम सोर्स हैं, तब वो सन या डॉटर से मेंटेनेंस नहीं लेंगे। द टर्म ऑफ एज एंड इन्फर्म
की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है मुन्नी वसी छोटे के केसेस में। दोज पेरेंट्स हु हैव बीन रिटायर्ड एंड अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, वो सारे पेरेंट्स जो अब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो एज्ड और इन्फर्म की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अब ये हो गया ओल्ड एज पेरेंट्स का मेंटेनेंस जो है उसको उसके बेटे को और उनकी बेटियों को प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। सबसे पहले बेटे की जिम्मेवारी है, अगर बेटा नहीं कर पाता है तो बेटी से भी वो मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद कमाते हैं, उनके पास अर्निंग सोर्सेज हैं, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। सेकंड, आपके पास माइनर चिल्ड्रन, तो एक माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उनको मेंटेन करने की जिम्मेवारी हमेशा उन माँ बाप की होती है, लेकिन अप टू एज ऑफ द 18, जब तक कि वो माइनर हैं, 18 साल के बाद ये लॉ है इंडिया में सेटल्ड कि आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी आपके पेरेंट्स की नहीं है। लेकिन हमारा इंडियन समाज ऐसा है कि जब तक बच्चे अच्छे सेटल नहीं हो जाते माँ बाप उनको मेंटेन करते हैं, लेकिन बाय लॉ देखे जाए तो 18 ईयर तक ही उनको मेंटेन करने की जिम्मेवारी माँ बाप की होती है, पेरेंट्स की होती है। सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट मेंशंस फॉलोइंग पर्सन आर इंटाइटल्ड टू मेंटेन फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से कौन मेंटेनेंस ले सकता है? माइनर चिल्ड्रन, अनमैरिड डॉटर, ये जो है चिल्ड्रन मेंटेनेंस ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, माइनर चिल्ड्रन सारे जिनकी एज अभी 18 साल से कम है, और अगर वो लड़की है तो जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक उसके पेरेंट्स की ही जिम्मेवारी बनेगी उसको मेंटेन करने की। इंदरमल वर्सेस बाबूलाल का केस हो, टीकाराम प्रताप वर्सेस नारायण सिंह का केस हो, तुलसी कुमार अनिल वर्सेस राघव नारायण का केस हो, इन सभी केसेस में एक ही बात बोलेगी, इट वाज हेल्ड दैट द लेजिटिमेट एंड इलिजिटिमेट चाइल्ड अंटिल माइनर आर इंटाइटल्ड टू मेंटेन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब तक बच्चे जो हैं माइनर हैं, चाहे वो नाजायज़ बच्चे हैं चाहे वो जायज़ बच्चे हैं, अगर एक हिंदू दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी से अगर कोई बच्चे होते हैं तो वो नाजायज़ बच्चे माने जाते हैं, लेकिन जब मेंटेनेंस की बारी आती है तो ये सारे बच्चे मेंटेनेंस लेने के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो इलिजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे वो लिजिटिमेट चाइल्ड हो। तो सारे माइनर बच्चे चाहे वो लिजिटिमेट हो चाहे अलिजिटिमेट हो, वो सारे मेंटेनेंस जो है ले सकते हैं। सिमिलरली चंद्रा किशोर बसी नानक चंद का केस है, बाली बसी मुख्तियार कौर का केस है, अनमैरिड डॉटर वर हेल्ड टू बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। इसमें साफ बोला गया था कि अनमैरिड डॉटर जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती वो डॉटर भी जो है मेंटेनेंस ले सकती है। बट दिस राइट टू अनमैरिड डॉटर एग्जिस्ट ओनली व्हेन दे आर अनेबल टू मेंटेन हर्सेल्फ आउट ऑफ हर ऑन अर्निंग प्रॉपर्टी। अगर अनमैरिड डॉटर है लेकिन अगर वो खुद कमा रही है, उसके पास अर्निंग सोर्सेज हैं, तब वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। अदरवाइज उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी जो है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती पेरेंट्स की ही होती है। इन द केस ऑफ विशमल बरवसी धन्या का केस है, AI 2005 केरला हाई कोर्ट का केस है। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द केरला हाई कोर्ट दैट द डॉटर इवन बिकमिंग एडल्ट इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट। तो एक डॉटर चाहे वो अडल्ट ही क्यों ना जाए, अगर हम सन की बात करें तो सन जो है अप टू द एज ऑफ 18 साल तक ही मेंटेनेंस ले सकता है, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इलिजिटिमेट है। तो डॉटर जो है जब तक वो अनमैरिड नहीं हुई है उस कंडीशन में, दूसरा देयर इज नो रिसोर्स विद हर और लिवलीहुड, अगर उसके पास जीने का कोई और साधन नहीं है, आजीविका नहीं है, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स की ही जिम्मेवारी वहाँ पे मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की होती है। तो ये है आपके पास माइनर चिल्ड्रन और इसमें अनमैरिड डॉटर भी आ जाती है। विडो डॉटर इन लॉ, विडो डॉटर लॉ, अगर किसी फैमिली में एक फादर साहब हैं, उनका एक जो है एक सन है, मान लीजिए दूसरा भी सन है, इस सन की जो वाइफ है, अब यहाँ पे सन की डेथ हो जाती है, तो सन क्या अपने ये जो वाइफ है जो उनकी डॉटर इन लॉ है, इस सन की वाइफ और इस फादर की जो डॉटर इन लॉ है, क्या ये फादर से मेंटेनेंस ले सकती है, अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है, या आप बाकी रिश्तेदारों से जो है मेंटेनेंस ले सकती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है जी। तो सेक्शन 19 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट इंटाइटल्ड अ विडो डॉटर इन लॉ टू हैव मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ। तो यहाँ पे साफ बताया हुआ कि एक विडो डॉटर इन लॉ जो है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो अपने फादर इन लॉ से जो है मेंटेनेंस ले सकती है। सेक्शन 19 क्लॉज 1 सेज दैट एनी हिंदू वाइफ who may married before or after the enforcement of this act after the death of her husband is entitled to maintain from father in law। अगर कोई हिंदू वाइफ है जिसकी शादी इस एक्ट से पहले या इस एक्ट के बाद में हुई, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में वो
अपने ससुर से, फादर इन लॉ से जो है मेंटेनेंस ले सकती है। KL परमानायक वर्सेस पुष्परानी का केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का। इस केस में साफ बोला कलकत्ता हाई कोर्ट ने, विडो डॉटर इन लॉ इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस वेदर गवर्नड बाय द मिताक्षरा स्कूल और दयावाग, चाहे वो मिताक्षरा स्कूल से आती हो चाहे वो दयावाग स्कूल से आती हो, उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी फादर इन लॉ पे आ सकती है अगर वहाँ पे उसके सन की, जो कि उस विडो डॉटर लॉ का हस्बैंड था, उसकी डेथ अगर हो गई है तो। अनिमुथ वसी गांधी अम्मा का केस है, AIR 1977 मद्रास का केस। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, विडो daughter in law is entitled to maintain from the property of the joint family which is in the with father in law। joint family property अगर फादर के पास है, फादर इन लॉ के पास है, तो वो फादर इन लॉ से मेंटेनेंस जो है ले सकती है। बलबीर कौर बसी हरविंदर कौर, AIR 2003 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का केस है। इट वाज हेल्ड बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दैट द राइट ऑफ क्लेम फॉर द मेंटेनेंस बाय द विडो एंड डॉटर इन लॉ अगेंस्ट द फादर इन लॉ इज अवेलेबल टू द एक्सटेंड टू द एक्चुअल प्रॉपर्टी विद द फादर इन लॉ। तो यहाँ इस केस में ये बोला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि एक विडो डॉटर इन लॉ की मेंटेनेंस का राइट तभी मिलता है जब एक्चुअल में फादर इन लॉ के पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से वो उस विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन कर सकता है। तो इट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी अ वर्ड ड्यूटी ऑफ द फादर इन लॉ टू मेंटेन द विडो डॉटर इन लॉ हु इज़ इनकैपेबल मेंटेन। तो यहाँ पे साफ बताया गया कि ये ड्यूटी है फादर इन लॉ की कि वो अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे अगर उसके हस्बैंड की डेथ वहाँ पे हो गई है। बट सेक्शन 19 क्लॉज 1 प्रोविजन से दैट द विडो डॉटर इन लॉ हैज़ अ राइट टू मेंटेन फ्रॉम फादर इन लॉ ओनली व्हेन। तो सेक्शन 19 क्लॉज 1 ये साफ बोलता है कि विडो डॉटर इन लॉ के पास अपने के पास फादर इन लॉ के से मेंटेनेंस लेने का राइट तभी बनता है जब ये कंडीशन पूरी होती है। तो नंबर 1, द विडो डॉटर इन लॉ इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ फ्रॉम द अर्निंग ऑफ द प्रॉपर्टी। जब विडो जो है वो विडो डॉटर इन लॉ जो है उसके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और अपने आप को वो मेंटेन नहीं कर सकती है, अपना खर्चा बता नहीं उठा सकती है। शी इज़ नॉट रिसीविंग मेंटेनेंस फ्रॉम ईदर ऑफ द, उनको यहाँ से कहीं से भी मेंटेनेंस नहीं आ रहा हो, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी मेंटेनेंस ना आ रहा हो, फादर की प्रॉपर्टी से भी मेंटेनेंस ना आ रहा हो, जो उसका ओरिजिनल फादर, अपनी मदर की प्रॉपर्टी जो उसकी ओरिजिनल मदर है उससे वहाँ से प्रॉपर्टी उसको कुछ खर्चा भत्ता ना आ रहा हो, और ना ही उसको अपने सन और डॉटर से कोई खर्चा भत्ता आ रहा हो। अगर इनसे खर्चा भत्ता जो अगर उनको मिल रहा है तो भी वो अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल नहीं कर सकती है, मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा पहली बात कि वो जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है और इन रिश्तेदारों से भी उसको कोई भी जो है मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। तो राजकिशोर वर्सेस मीना का केस है 1995 इलाहाबाद हाई कोर्ट का। राजस्थान हाई कोर्ट हेल्ड दैट शिव नारायण वर्सेस राजी का केस है, ये राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। दो केस हैं जो सिमिलर स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाई कोर्ट हेल्ड दैट द विडो डॉटर इन लॉ कैन क्लेम फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर ब्रदर और हर हायर ओनली व्हेन शी गॉट नॉट रिसीविंग मेंटेनेंस फ्रॉम द फैमिली ऑफ हर डिजीज हस्बैंड। तो एक विडो डॉटर लॉ जो है वो अपने फादर से फादर लॉ से, ब्रदर से, यानी फैमिली मेम्बर से मेंटेनेंस ले सकते हैं अगर उसको मेंटेनेंस जो अपने हस्बैंड से नहीं मिले, तो उसका हस्बैंड की डेथ होगी तभी उस कंडीशन में वो ले सकते हैं। दिस राइट ऑफ विडो डॉटर इन लॉ टर्मिनेट अंडर द फॉलोइंग 2 कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंडीशन में वो अपने फादर लॉ से मेंटेनेंस नहीं मिल सकती उसको। ये लॉ साफ बना हुआ है। व्हेन शी री मैरिज, अगर वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद फिर से रीमैरी हो जाती है, फिर से रीमैरिड शादी फिर से कर लेती है, तो उस कंडीशन में वो अपने हस्बैंड का जो पहले जो हस्बैंड था जिसकी डेथ हो चुकी है उसके फादर से, जो कि उसका जो फादर लॉ लगा, उससे मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। व्हेन शी कन्वर्ट टू बी अ नॉन हिंदू, अगर वो अपने धर्म को चेंज कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है, कन्वर्जन टू द अनदर रिलीजन कर लेती है, तो उस कंडीशन में उसको मेंटेनेंस अपने फादर लॉ से नहीं मिलेगा। अब है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है? वाइफ जो है, माइनर चिल्ड्रन जो हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स जो हैं, विडो डॉटर लॉ है। इसके अलावा बाकी और बड़े सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं जिसकी जिम्मेवारी भी एक मेल पे आ जाती है उसको मेंटेन करने की। तो सेक्शन 21 वो सभी जो है डिपेंडेंट के नाम यहाँ पे बता रहा है। फादर, मदर, विडो, ये तो आपने देखे, ये तो डिपेंडेंट हैं ही हैं। माइनर लिजिटिमेट, इलिजिटिमेट सन, माइनर लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट डॉटर, बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम नहीं है, चाहे वो लिजिटिमेट हो, चाहे वो इलिजिमेट हो, चाहे वो सन है, चाहे वो डॉटर है। विडो डॉटर, विडो डॉटर इन लॉ, विडो ग्रैंड डॉटर इन लॉ, माइनर ग्रैंड सन,
माइनर ग्रैंड सन्स, अनमैरिड ग्रैंड डॉटर, इन सभी की जिम्मेवारी जो है ये एक हिंदू मेल पे आ सकती है अगर उनको अपने रिस्पेक्टिव जो उनसे जहाँ से उनको मेंटर्स मिलने चाहिए अगर वहाँ से नहीं मिल रही है तो। गुलजारा सिंह वसी तेज कौर का केस है, AI 1961 पंजाब का केस। इट वॉज हेल्ड दैट द हायर शैल रिसीव द प्रॉपर्टी अंडर द चेंज ऑफ द मेंटेनिंग एंड डिपेंडेंस ऑफ द डिजीज। तो हायर जो है उस प्रॉपर्टी से शेयर लेगा उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से डिपेंडेंट को वहाँ पे मेंटेनेंस मिलेगा। वाई अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि वाइल डिटर्मिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फॉलोइंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। जब भी कोर्ट मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान में रखेगी। प्रॉपर्टी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ द डिजीज़, उस डिजीज़ की डेथ के बाद उसके पास कितनी प्रॉपर्टी बची और उस प्रॉपर्टी पे कितने कर्जे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखे जाएगा। दूसरा, फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर द डिपेंडेंट अंडर द विल, कोई वसीयत बनाई गई है उस वसीयत के अंडर जो डिपेंडेंट हैं उनको कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इस चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। डिग्री ऑफ रिलेशन, उसके साथ उसका रिलेशन कैसे है, मीन्स अगर एक फादर है उसके सन को मेंटर्स मिलना है तो उसका क्लोज का रिलेशन है, अगर उसके भतीजे को उससे मेंटर्स मिलना है तो वो थोड़ा दूर का रिलेशन, तो रिलेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा जब मेंटेनेंस डिसाइड की जाएगी। तो रीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रायर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट डिसीज, उन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा था, अच्छा रिलेशन था बुरा रिलेशन था। प्रॉपर्टी एंड अर्निंग ऑफ द डिपेंडेंट के पास खुद कितनी प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ द डिपेंडेंट कितने हैं, इन सभी चीज़ों को जब मेंटेनेंस डिसाइड होगा उस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन वाइल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, फिर से कुछ पॉइंट बताए गए हैं जहाँ पे सेक्शन 23 क्लॉज 2 के अंडर कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो कि कंसिडरेशन में रखे जाएंगे जब भी मेंटेनेंस डिसाइड होगा किसी भी पार्टी का। स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ द पार्टी, जो पार्टी जो है मेंटेनेंस मांग रही है उसका खुद कितना स्टेटस है और उसके स्टेटस के हिसाब से जो मेंटेनेंस मिलेगा। रीजनल नेसेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट, जो पार्टी कोर्ट में जाके दूसरी पार्टी से मेंटेनेंस मांग रही है तो उसकी नेसेसिटी, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ लिविंग सेपरेटली देन इट्स कॉज, अगर जिस पर्सन से वो मेंटेनेंस मांग रही है उससे वो दूर रहते हैं किसी कारण के, उनके बीच कोई ऐसा विवाद है, डिस्प्यूट है जिसकी वजह से उससे वो अलग रहता है सेपरेट, तो उनके बीच का कारण क्या है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा मेंटेनेंस लेने के टाइम। प्रॉपर्टी एंड अर्निंग ऑफ द एप्लीकेंट की खुद अपनी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी अर्निंग है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर वो अच्छा खासा कमाता है तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकता। नंबर ऑफ परसेंट और कितने पर्सन को ऑलरेडी वो पर्सन जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनिंग द मेंटेनेंस रखा जाता है। किरण एंड बंकिन का केस है, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में बोली। किरण वर्सी बैंकिन का केस 1967 कलकत्ता हाई कोर्ट का केस, इस हाई कोर्ट ने साफ बोला कि जब भी मेंटेनेंस डिसाइड करेगी कोर्ट तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन से डिसीजन सुनाएगी, वो सभी फैक्ट को ध्यान में रख के जो उसको अच्छा लगेगा वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी, उतना खर्चा प्रोवाइड करेगी। लेकिन वो जब ये करेगी तो वो इसको जुडिशली देखेगी, ना कि आर्बिट्री, मन मानना वो नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ सरकम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे होना चाहिए। तो एकादाश्वरी वसी होमेश्वर वसी कुलभूषण वसी राजकुमारी, ये दो केस हैं। वाइल डिटर्मिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट, इन केसेस में ये बताया कि जब भी मेंटेनेंस डिसाइड करे कोर्ट इन चीज़ों को ध्यान में रखे। अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अर्निंग, उस पर्सन जो मेंटेनेंस मांग रहा है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की अर्निंग कितनी है, उसका मैरिटल लाइफ कैसी है, फैमिली की स्टेटस कैसे है, पोजीशन क्या है मेंबर के फैमिली की, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट क्या है, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस क्या है, स्टेटस ऑफ लाइफ क्या है, एज क्या है, हैबिट क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं एट द टाइम ऑफ जो है मेंटेनेंस ध्यान में रखनी चाहिए। राधिका वसी विनीत का केस है 2004 दिल्ली हाई कोर्ट का, इट हैज़ बिन हेल्ड बाय द हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट दैट द कोर्ट शुड टेक केयर ऑफ फॉलोइंग वाइल डिटर्मिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, इसमें भी ये बताया गया कि जब कोर्ट मेंटेनेंस डिटर्मिन करे तो व्हाट शुड बी द मेन पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। सोशल स्टेटस ऑफ वाइफ, लाइफ स्टाइल ऑफ द पार्टीज, इनकम ऑफ द हस्बैंड, ये सारी चीज़ें बताई गई। इसी तरीके से चंद राम बुंकार वसी श्रीमती रामा देवी के केसेस में, राजस्थान के केसेस में हाई कोर्ट ने ये बोला कि अप टू अगर वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग रही है तो उसकी इनकम का 1/5 जो है एटलीस्ट एज ए मेंटेनेंस जो है अंडर द एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 देना चाहिए। ऐसे मगन भाई वसी मनी बैन का केस है, गुजरात हाई कोर्ट का केस है, इसमें भी ये बोला कि 1/3 ऑफ अर्निंग ऑफ हस्बैंड शुड बी चार्ज एज ए मेंटेनेंस, एक्चुअली 1/3 जो है उसको एज ए मेंटेनेंस वाइफ को देना पड़ेगा।
तो ये आपके पास क्वेश्चन है जहाँ पे आपने पढ़ा कि हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 के अंडर कौन कौन से पर्सन हैं जो कि मेंटेनेंस ले सकते हैं, जिसमें आपने देखा कि ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, वाइफ तो आपने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया है, वाइफ है, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, आपके पास माइनर चिल्ड्रन है, माइनर चिल्ड्रन में सन एंड अनमैरिड डॉटर सारे आ जाते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे विडो डॉटर लॉ आ जाती है, और जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सारे मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब जब कोर्ट जो है मेंटेनेंस डिसाइड करेगी तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान में रखेगी, ये भी आपने पढ़ा कि वो पार्टीज के स्टेटस पे, पार्टी की प्रॉपर्टी, पार्टी की इनकम, उसका फैमिली स्ट्रक्चर, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, उनकी जो है एज, उनकी जो हैबिट है, ये सारी चीज़ें जो है एट द टाइम ऑफ डिसाइड डिटर्मिंग द मेंटेनेंस कंसिडर की जाती हैं बाय द कोर्ट। थैंक यू सो मच।